माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्सर वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको खून के आंसू रुला के आपको धोखा दे के गया है, वो इंसान के जिंदगी में आज का डेट में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो गाइस उस इंसान को विजुअलाइज कर लीजिए जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हो और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने दुख दिया, खून के आंसू रुला के जिंदगी को जहन्नम बना के चले गया, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाले हैं। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके गाइस, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान ने आपका जिंदगी को नर्क बना के धोखा दे के आपको गया है, पैसे खा गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। तो गाइस जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना है आपको, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो गाइस प्लीज इस रीडिंग को लेकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, इंटरटेनमेंट के वास्ते इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो चले देखते हैं जिस इंसान ने आपके साथ धोखा दिया, चीट किया, आपको खून के आंसू रुला के आपके पैसे खा के चले गया, आज के डेट में ये इंसान किस हालत में है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू होना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकालना चाहूंगा। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस कार्ड ऑलमोस्ट निकल के आए और बॉटम से जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी एनर्जी है, मतलब कि आपको ना आपके लाइफ में कोई तो एक ऐसा इंसान है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या तो चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते आप ना अभी बैलेंस बना के रखे हो। उस इंसान ने आपका उंगली पकड़ के रखा है, हाथ पकड़ के रखा है, जो भी है, ठीक है। तो किसी इंसान के आप गाइडेंस पाके अभी अपने लाइफ में आप धीरे धीरे करके चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और काफी हद तक आपने बैलेंस बना लिया है, ठीक है। और आप जिस इंसान के लिए देखने आए हो, या ये आपका बचपन का प्यार हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, या तो 7 साल का 6 इयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों का 6 साल से प्यार था, आप दोनों का रिलेशनशिप, ऐसा इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, ये कर्मा रीडिंग। या तो हो सकता है कि इसके साथ ना आपका डिफरेंसेस था जिसके चलते आप लोग का रिश्ता टूटी और आप उस इंसान को, इस इंसान ने आपने आपको डिफरेंस के चलते धोखा दिया, ठीक है ना। ऐसे इंसान के लिए आप देखने आए हो ये रीडिंग, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है जो भी है। लेकिन इस टाइम पे तो आप खुश दिखाई दे रहे हो और इतना खुश हो, मतलब कि ठीक है बैलेंस लेवल तक खुश हो, ज्यादा खुश भी नहीं हो, ज्यादा दुखी भी नहीं हो, बैलेंस करके रखे हो आपने इमोशन को, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ क्या किया। तो सबसे पहला कार्ड ही टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड तो कहता है गाइस इस इंसान ने आपका घर संसार सब कुछ उजाड़ के रख दिया था, इसने सत्यानाश कर दिया था आपका, ठीक है ना। कुछ कसर नहीं छोड़ा इसने आपका तबाही लाने में। नेक्स्ट है हमारे पास द एम्प्रर। द एम्प्रर का कार्ड कहता है कि ये इंसान ना हमेशा आपको झुकाया है, आपने दबदबा बना के रखा है आपकी जिंदगी में और हमेशा इसने आपको कंट्रोल करके रखा है, आपको उंगली पे नचाया है इस इंसान ने, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका पैसे चोरी छुप के ये इंसान चोरी कर लिया, पैसे चोरी कर लिया, आपका इमोशन इसने आपका पूरा धज्जिया उड़ा दिया है। आपके साथ अगर रिलेशनशिप के लिए देखने आया तो आपके साथ रहकर भी इसने किसी और के साथ गुलू गुलू इसका चक्कर चल रहा था, ठीक है ना। इसने बहुत ज़्यादा ऐसा किया, मतलब इसने लाइन क्रॉस कर दिया, चाहे बिजनेस के लिए देख रहे हो चाहे रिलेशनशिप के देख रहे हो, दोनों में ही आपके लिए ये लाइन क्रॉस कर दिया था, ठीक है ना। मर्यादा नांग दिया था इस इंसान ने। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 नंबर का कार्ड है एम्प्रर। एम्प्रर का कार्ड कहता है कि ये इंसान ने आपका इमोशन का, आपका काइंड हार्ट का, आप जो इतना नेचरिंग केयरिंग इंसान हो ना, उसका फायदा उठाया। पूरी तरह से बोल सकता है कि इसने आपका सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी का फुल्ली फायदा उठाया और जम के फायदा उठाया, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान आपको लेकर लालच में जुड़ा हुआ था, इससे आपको कुछ फायदा था, इसलिए इंसान आपसे रिश्ता बना के रखा था, चाहे फिजिकली हो चाहे पैसे से हो, इमोशनली हो, इसको फायदा मिल रहा था। और ये ना आपको धोखा ही दे रहा था स्टार्टिंग से, आपको पता नहीं था क्योंकि इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, ऑप्शंस है
और ये हमेशा सर्चिंग में रहता है कि कौन इसके लिए बेटर है, कौन इसके लिए ज़्यादा प्यार देंगे, ज़्यादा जान छिड़केंगे, मैं उसके पास जाऊँगा, इस तरह से, ठीक है ना। हमेशा ही इंसान ने आपसे भी पहले इसने 2-3 लोगों के साथ रिलेशन जोड़ा होगा, उस वहाँ पे भी जब मतलब अच्छा दिखते ना, अगर आपसे कोई अच्छा बेटर दिखेगा ना तो वो उसके साथ भाग जाएगा, और जिसके साथ गया है ना उससे भी अच्छा कोई मिलेगा ना तो उसको भी छोड़ के किसी और के साथ चले जाएगा। तो इसने एक दो करके नहीं, ऐसे कम से कम 4 लोगों को इसने इस तरह से धोखा दिया अपने लाइफ में, और 4 नंबर वाला इंसान आप हो सकते हो, 3 लोगों तो इसने ऑलरेडी धोखा दे के रखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान बहुत ज़्यादा दिमागदार इंसान है, और ये इंसान ना जो हो सकता है बचपन से इसने बहुत स्ट्रगल सहा हो, ऐसा भी हो सकता है, या तो ये इंसान ना गली मतलब बहुत ही शातिर इंसान है, इसने घाट घाट का पानी पी के रखा है ये इंसान, ठीक है ना। इसको पूरा पता है कि कौन सा गली में कौन सा नुक्कड़ में कैसा इंसान रहते हैं, ठीक है ना। इसको इंसान की परख है, ओके। और ये अपने बातों से इंसान को ना, अपने बातों से ना उलझाने के लिए भी बहुत माहिर है। ये इंसान अपने बातों से, अपने अदाओं से, अपने बिहेवियर से ना इंसान से काम निकाल लेते हैं, ये इंसान इसको अच्छी तरह से पता है। और इस भाई साहब ने भी, बहन जी ने भी आपसे अच्छे से काम निकाल लिया है, ठीक है ना, जो भी इसको निकालना चाहिए था आपसे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वन। तो गाइस ये अटेंशन शेकर है, इसको जो ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, जहाँ पे इसको ज़्यादा चीज़ मिलेगा, बेटर मिलेगी, ये भागने वाला इंसान है, ठहर के रखने वाला इंसान नहीं है, ठीक है ना। ये ना दुख के साथ में, दुख जब आती है इंसान का, तकलीफें आती है ना, तो ये इंसान हाथ छोड़ के भागने वाला है, सुख के पीछे भागने वाला है, ठीक है ना। अच्छी चीज़ों के पीछे भागने वाला, दुख को नहीं झेल सकता ये, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे बिजनेस में हो, ठीक है ना। देखो चाहे रिलेशनशिप हो चाहे बिजनेस हो, उतार चढ़ाव तो हर जगह में होती है जिंदगी में, ठीक है ना। और लेकिन जब चढ़ाव होती है ना तो ये इंसान सबका साथ देता है, जैसे उतार आती है ना, मुसीबतें आती है, तो ये सबसे पहले भागने वाला इंसान ये है। आपके साथ भी इसने बहुत ज़्यादा प्रॉमिस वगैरह किए होंगे, वादे किए होंगे, आपके अच्छे टाइम पे साथ दिए होंगे, लेकिन बुरे टाइम पे इसने आपका हाथ और साथ दोनों ही छोड़ के चले गए थे भाई साहब बहन जी, ठीक है ना। ये बुरी टाइम पे, वो कहते हैं ना, भगवान भी कहते हैं ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान, कि जो आपका बुरे टाइम पे साथ दिया ना, उसी का आपको अच्छे टाइम पे साथ के लिए आप उसको निमंत्रण करो। जिस इंसान ने आपको बुरे टाइम पे साथ नहीं दिया ना, उसको ना आप अच्छे समय में भी उसको इनवाइट मत करो, उसको अपने जिंदगी में लाओ मत, ठीक है ना। जो इसने आपको बुरे समय में साथ नहीं दिया, तो ये इंसान तो आपका बुरे समय में साथ नहीं दिया, अच्छे समय में साथ दिया, लेकिन ये इंसान ऐसा ही दिख रहा है। और ये इंसान बहुत भटकाव है, ये इंसान एक से ज्यादा रिलेशनशिप रखने वाला इंसान है, इसका बहुत ही ज्यादा अटेंशन शेकर है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो इस भाई साहब बहन जी ने आपको दुनिया की हर एक गाली दिया होगा, ऐसा भी गाली दिया होगा जब आपने किसी और से सुना ही नहीं होगा, आपको लगता होगा कि अरे वाह, ये अरे वाह तो नहीं बोले, अरे यार ये ऐसे भी गाली होती है, मतलब इसमें वाह निकल गई, चलो कोई बात नहीं डियर। इसने इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, इतना मान मर्यादा इसने पूरी तरह से आपका इस रिश्ते में कचरा कर दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 नंबर का कार्ड ऑलरेडी फिर से आए हैं, 555 आ गए हैं, तो 555 का एनर्जी है गाइस। आपको 555 दिखाई देते होंगे बहुत ज़्यादा, अगर 555 दिखाई दे रहा है तो यूट्यूब या गूगल में जाके सर्च कर सकते हो 555 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। तो इस इंसान ने आपको बहुत दुख भरी दिन दिखाया, बहुत ही परेशानी किया, बहुत नेगेटिविटी दिया, आपको बहुत रुलाया, परेशान किया, आपको लाइफ में ना, आपके लाइफ में ना इस इंसान ने आपको घुटने पे ला दिया था, एकदम सा मरने के हालत तक इसने पहुंचा दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस भाई साहब ने आपको बहुत कंपेयर किया अदर लोगों के साथ, कि आपके पास तो खुद का घर नहीं है, उसके पास तो खुद का घर है, आपके पास तो गाड़ी भी नहीं है, साइकिल है, उसके पास तो गाड़ी है। तो इस तरह से इसने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, आप इतना पढ़ा लिखा नहीं हो, इतना खूबसूरत नहीं हो, तो इतना खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, तो सब कंपेयर उम्पेयर करके इस इंसान ने आपको ठुकराया। या तो बिजनेस भी हो तो बिजनेस में भी ऐसा ही देखा कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप ऐसे हो वैसे हो, तो ये इंसान साथ देने से ज़्यादा बेटर इसने आपको छोड़ना ही सोचा, ठीक है ना, इस रिश्ते में, ठीक है ना। तो इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, और आपको इसने कंपेयर करके आपको अकेला करके छोड़ दिया था पास्ट में। आपको इसने बहुत ज़्यादा इसने आपको मुंह पे ही कंपेयर किया लोगों के साथ, ठीक है ना, मुंह पे ही कंपेयर किया इसने, ऐसा नहीं आपका पीठ पीछे कंपेयर किया। हो सकता है कई लोगों के साथ पीठ पीछे भी कंपेयर किया होगा, लेकिन ज़्यादातर तो दिख रहा है कि इसने मुंह पे ही आपको बोला होगा तुम्हारे पास तो वो नहीं है, तुम्हारे पास तो ये नहीं है, तो सामने वाले के देखे बाद ये है वो है, तुमसे अच्छा खुश रखेगा मुझे, तो उसके साथ बिजनेस मेरा बहुत अच्छा होगा, तुम क्या नहीं चाहते हो क्या मेरा खुशी हो, मेरा बिजनेस हो, इसलिए मैं तुम्हें धोखा देके उसके साथ शादी कर रहा हूँ, देखो उसके पास खुद के घर है और रानी बना के रखे, तुम्हारे पास तो खुद का घर भी नहीं है, तुम कैसे रखोगे मुझे, क्या लिपस्टिक का खर्चा उठाओगे, क्या नंगा नहाएगा, क्या निचोड़ोगे क्या। तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपको थर्ड लेवल में इंसल्ट करके गया है, ठीक है ना।
थर्ड क्लास का इंसल्ट किया इसने। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे इस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो टावर का कार्ड, तो ये भाई साहब बहन जी ट्रेवलिंग कर रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह, और इसका ना एक एटीट्यूड और घमंड ना इसका सातवां आसमान पे है। लालच तो इसका सबसे बड़ी चीजें हैं, लालच में तो ये इंसान पूरा पागल है, बहुत लालची है ये इंसान। और लालच में आकर तो ये इंसान क्या अपने मतलब सबको भी धोखा दे, किसी को भी धोखा दे, ये अपने फैमिली मेंबर को भी ना छोड़े, ठीक है ना, उसको भी धोखा दे दे। लालच बहुत इसका हाई लेवल पे है इस टाइम पे देखा जाए तो। नेक्स्ट है हमारे पास 4 नंबर का कार्ड है द एम्परर। द एम्परर तो ये घमंड ईगो था इसका, तो हथियार है, मतलब इसका तो एटीट्यूड में इसकी तो आदत ही है घमंड करना, एटीट्यूड करना, ईगो अकड़, ठीक है ना। इसका सर चढ़ के बोल रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। इसको अपने खूबसूरती में, अपने एज में, या तो अपने स्टेटस में बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट घमंड है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये उन्हीं लोगों का साथ देता है जो चोर चकार बदमाश गुंडे, जो मवाली लोग हैं ना, उन लोगों का साथ देते हैं। ये इंसान बुरे लोगों से ज़्यादा प्रभावित होता है ये इंसान, भले ये लड़की हो लड़का हो नो मैटर, लेकिन बुरे लोगों से, बुरे चीज़ों से ज़्यादा प्रभाव होता है ये इंसान, और बुरे लोगों का साथ देते हैं। इसको बहुत मज़ा आता है लोगों से चोरी करना, लोगों से झूठ बोलना, लोगों के साथ दिल से खिलवाड़ करना, तो इसका पेशा बन गया है, ठीक है। इसका काम ही है लोगों के साथ गद्दारी करना, इसका टोपी उसका सर, और ये अकेला नहीं, लोगों के साथ मिलकर करता है, ठीक है ना। इसको बहुत मज़ा आता है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों के साथ सामान चोरी करना, लोगों के पर्सनल मामले में घुस के उसका दिल तोड़ देना, रिश्ता तोड़ देना, इसका तो पेशा है, ठीक है ना, इसका काम ही है, बन गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 नंबर का कार्ड है एम्प्रोर और एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड क्या कहता है कि ये इंसान ना लोगों को अपना इमोशन चेहरा दिखा के, अपने भोला भाला चेहरा दिखा के, मासूम सा बन के ये इंसान लोगों के साथ पैसे ठगते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, और पूरी तरह से उनका फ़ायदा उठाता है इमोशन का, ठीक है ना। और जब तक फ़ायदा उठता है तब तक साथ देता है ये इंसान। जब फ़ायदा हट जाती है ना, ख़त्म हो जाती है, तो ये इंसान उसको ना एकदम ऐसे निकाल के फेंक दे अपनी ज़िंदगी से, जैसे कोई कचरा ही फेंक दिया हो घर से बाहर निकाल के, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान सिर्फ लालच से, मतलब से रिश्ता बनाते हैं लोगों से, चाहे लड़की हो औरत हो या लड़का हो नो मैटर, ये इंसान लालच में ही रहता है, और लालच से ही ये इंसान 2-4 रिलेशनशिप चला रहा है, और जहाँ से फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। ये खुद 4 बॉयफ्रेंड है ना, इसको चारों बॉयफ्रेंड को बोल के रखा होगा कि देख, जो मेरे लिए ज़्यादा चांद तारे ला के दोगे, मुझे जो हीरे जवाहरात ला के देगा ना, मैं उसी के साथ शादी करूंगा, देख लो तुम लोग, इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान अपनी खूबसूरती को, अपने ऑप्शंस का, अपने चॉइसेस के चलते बहुत घमंड है इसको, ठीक है ना। और इसको ये नहीं पड़ी है कि ये इंसान किसको प्यार करता है, इसको सिर्फ सबको भगाना, सबको मतलब घुमाना अपने पीछे, इसको बहुत पसंद है। नेक्स्ट है हमारे पास किंग और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान अपना ही चलाता है, किसी का नहीं सुनता है, किसी का सुनता ही नहीं है इंसान, सिर्फ अपना ही मन मर्जी करता है, अपना डिसीजन इसको राइट लगता है, बाकी मतलब कहा जाए ना, ये इंसान इस दुनिया में ना सिर्फ अपने आप को ही इंसान समझता है, बाकी सबको ये कार्टून ही समझता है। हम लोग जो है ना इस दुनिया में बाकी के इंसान है ना, वो सब इंसान नहीं है, कार्टून है, ये ही एक सिर्फ इंसान है आपका पार्टनर। जो पार्टनर तो नहीं कहूंगा, ये धोखेबाज जिसके लिए आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ वंस। तो गाइस इसको लगता है कि ये इंसान बहुत खूबसूरत है, इसके पीछे पागल है लड़के लोग, लड़कियां लोग, ठीक है ना। ये जिसको भी चाहे अपना बना सकता है, और इस बात का इसको इतना घमंड है कि ये इंसान किसी का दिल दुखाना, एक दिल तोड़ना, इसको अय्याशी घूमना फिरना एकदम सा इसका ना हॉबी बन चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान इस टाइम पे ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए, एक ऐसी बुरे लोगों का संगतों में फंस गया है ये इंसान कि इसको रियलाइज होते होते शायद जमाना लग जाए, और जिस दिन रियलाइज होएगा तो ये इसको खुद ही नाली में गिर जाएगा, ठीक है ना। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बहुत गंदे लोगों के, थर्ड क्लास और बहुत ही ज़्यादा फालतू लोगों के साथ ये इंसान उठना बैठना है। इसका मुंह पे भी उन लोगों का आदत हो गई है, जैसे रंगत जैसे संगत जैसे रंगत बोलते हैं ना, तो वही हालत है। ये इंसान ना पहले हो सकता है ये इंसान अच्छा था, लेकिन इस टाइम पे बहुत बेकार है, थर्ड क्लास। इसको किसी के साथ बिस्तर गर्म करना, फालतू की बातें करना, किसी का चुगली करना, इसको तो आम बात लगते हैं, ठीक है ना। इसको किसी के साथ मतलब कुछ भी इसके लिए वो नहीं बड़ा लेवल का कुछ ऐसा, ठीक है ना, इसको सब छोटा ही लगता है। और इस टाइम पे भी 5 ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है कि ये इंसान ना मुंह खोलते ही गटर, इसने मुंह खोलते ही कुछ अच्छा बात, कुछ भगवान का नाम नहीं लेता होगा, सिर्फ फालतू की बातें करता होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये संगतों के साथ ना ये खराब हो गया बुरी तरह से, और ऐसे लोगों के बीच में आ गया है ये इंसान, ऐसे ग्रुप में ऐसे लोगों के साथ शामिल हो गया है जहां से ये इंसान निकल पाना भी इसके लिए असंभव सा है।
ओके। और ये इंसान उसके इशारों में भी नाच रहा है, उन लोग कह रहा है कि चाहो उसके साथ चोरी कर लो, उसके घर पे डकैत डाल दो, या तो उसके इमोशन के साथ खेलो, उसको दिखाओ, थोड़ा अपने प्यार का नाटक करो, फिर उससे पैसे अड़पो। इस तरह से पूरी तरह से इसका माइंड सेट है, ठीक है ना। और ये इंसान ज़्यादा से लोगों के बातों कर भी आकर ऐसा काम करते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। तो ये इंसान किसी को दुख दे के, किसी का प्रॉब्लम करके, किसी का रिलेशनशिप में बीच में घुस के बर्बाद करके ना, इसको बहुत मज़ा आता है, इसको खुशी होती है लोगों को दुख देखकर, ठीक है ना। ये इसको ऐसा ही लगता है, ये लोगों को रोता हुआ, बिलखता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ उसको देख के बहुत मज़ा आता है। तो ये तो इंजॉय करता है, वाइन वगैरह पीता है, उस दिन तो पार्टी रखता है। अगर इसका कोई लोग ऐसा ही इसके जाना पहचान है, किसी का अगर गलत हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह, तो ये इंसान उस टाइम पे पार्टी रखता है कि चलो आज उस भाई साहब उसका ये हो गया। तो इंसान लोगों को बुरा देख के, लोगों को परेशान करके इसको बहुत खुशी मिलती है, पार्टी मनाता है ये इंसान। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ना अपने आप को ही 30 मार खान समझता है, और इसको ना अपने अलावा जितने भी लोग हैं ना इसके आसपास या तो फैमिली जो भी है ना, उन सबको कार्टून समझता है। ये अपने आप से सबको नीचे हाँकता है, किसी को ऊपर नहीं हाँकता है। और ये इंसान ना पता नहीं इसके अंदर क्या इससे घमंड है, इसने बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान है। पता नहीं, यह हो सकता है कि इसने बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके किसी ज़मीन में गाड़ के रखा होगा कि इसको लगा होगा आने वाला टाइम पे वो सब पैसे ना ये इंसान खर्च करेंगे, रानी जैसे घूमेंगे। या तो इसने ऐसा, या तो हो सकता है इसको अपने फिगर पे बहुत घमंड है कि इसका फिगर बहुत सेक्सी है, ये इसको तो बहुत पैसे वाला लड़का मिल जाएगा इस तरह से। या तो हो सकता है कि इसके एज में घमंड है, इसको एज बहुत कम हो सकता है, इसको लगता होगा कि अभी तो मेरा कुछ भी टाइम नहीं है, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, ये ठीक है ना, इस तरह से। या तो हो सकता है इसके पास पैसे भी हो, कि इस इंसान के पास पैसे हो, पैसे की घमंड है। तो जो भी है घमंड तो इसका 7वां आसमान पे इस टाइम पे चलेगा। इस देखते हैं फ्यूचर में इस भाई साहब बहन जी का क्या हो सकता है। तो सबसे पहले टावर का कार्ड, इसको ना ऐसा कर्मा मिलने वाला है टावर का कार्ड फ्यूचर में कि ये इंसान सब कुछ गवा बैठेगा तुरंत ही। 2 दिन में, 2 मिनट में इसका जिंदगी बदलने वाला है, और पूरी तरह से ये राजा से रंक बनने वाला है, ठीक है ना। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, रिलेशनशिप से लेके इसका जमीन जायदाद, इसका ये इंसान फुटपाथ में रहने की नौबत आ जाएगी। 2 ही झटके में इसका ना वाट लग जाएगी, 2 झटके नहीं, एक ही झटके में, ठीक है ना। इसका टावर मूवमेंट आएगी, और जिस दिन आएगी ना टावर मूवमेंट, इसके हो सकता है जुबान के चलते आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास लालच के चलते, लालच के चलते इसके जिंदगी में वो बहुत एक टावर मूवमेंट आएगी। कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो ये लालच के चलते ये मरने वाला है। नेक्स्ट है 4 नंबर का कार्ड है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड कहता है कि ये इंसान इतना ईगोस्टिक है, इतना घमंडी है कि फ्यूचर में ना इसका कोई साथ नहीं देने वाला। इसका ईगो, घमंड, अकड़ के चलते लोग इसको छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, और जिंदगी भर ना ये ऐसी तरह बैठा रह जाएगा। ये बैठा रहे किसके साथ? साये के साथ, और अपने घमंड के साथ, अकड़ के साथ ये इंसान जिंदगी भर बैठा रह जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स। इससे पैसे, इससे धन दौलत, इसका इमोशन सब कुछ चोरी कर लेंगे लोग इसके सामने से, इसका रिलेशन, इसका बीवी बच्चा जो भी है, इसके सब कुछ छीन लेंगे। ये कुछ नहीं कर पाएगा, हाथ धर के रह जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 3 नंबर का कार्ड है एम्प्रेयर, एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि गाइस ये इंसान ना कितना भी कुछ कर ले, लेकिन लोग इसको मदद नहीं करेंगे। इसका मासूम चेहरा दिखा दे, रो दे, कुछ भी कर ले, लेकिन लोग इसको समझ आ जाएंगे कि ये इंसान मदद के लायक नहीं, किसी से भी इसको मदद नहीं मिलेगी। इसको तो अपनी मदर से भी मदद नहीं मिलेगी फ्यूचर में, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान लालच के चलते, ऑप्शंस के चलते बहुत सारे रिश्ते को इसने ठुकराया है। और अगर ये लड़की है ना, तो ये इंसान फ्यूचर में ना लड़के के लिए ना तड़पेगा इसका लाइफ में, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते आएंगे लड़के का, लड़का इसको ठुकरा के चले जाएगा इस लड़की को, ठीक है ना। इसको रिजेक्ट कर देगा बहुत सारे ऐसा रिश्ते। अगर ये लड़का भी है तो लड़की रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। बहुत सारे रिजेक्शन मिलने वाला है इसको फ्यूचर में। नेक्स्ट है हमारे पास क्या बोलते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इसका जितने भी फैसले हैं ना, सब जल्दबाजी में, और मतलब एकदम सा कुछ सियानागिरी करके, मतलब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव लेंगे ये इंसान, जिसके कारण इसका सब फैसला ना खराब हो जाएगा। और इसके लाइफ में कोई एक ऐसा महिला, या तो क्या ऐसी औरत, या तो ऐसी इंसान एंट्री मारेगा जिसके साथ ना वो इंसान ना इसको पूरा तलवे चाटा देंगे, ठीक है ना। इसको धूल चटा देंगे वो इंसान, इसको इतना मतलब
बुरा हरकत करेंगे इसके साथ। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांट। तो गाइस ये दर बदर भटकने वाला है अपने प्यार को लेकर, टूटे हुए दिल को लेकर, लेकिन कोई इसको मदद नहीं करेगा, कोई भी इसको सच्चा साथी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इसको अक्ल आएगा कि ये जिन लोगों का साथ दे रहा है ना वही धोखेबाज है, गुंडे हैं। गुंडे लोग ना कभी भी किसी का अच्छा होता ही नहीं है गाइस। गुंडे लोग तो गुंडे ही होते हैं, और जिन इसने साथ दिया था गुंडे लोगों को, चोर लोगों को, जो गंदे लोगों को, वही गंदे लोग ना इसको ना जीने नहीं देंगे, इसको ऐसे दलदल में फंसा के रखेंगे। इसको इस भाई साहब बहन जी को यकीन भी होगा कि मैं ना गलत लोगों के संगत में फंस गया, लेकिन ये निकल नहीं पाएगा। जितनी भाई कोशिश कर लेगा फ्यूचर में निकलने के लिए, उन लोगों से, उन परिस्थिति से, उन ग्रुप से, लेकिन ये निकल नहीं पाएगा। उतने ही इसका पीछे टांग पकड़ के खींच लेंगे। नेक्स्ट है फाइव ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान ना फ्यूचर में बहुत रियलाइज करने वाला है कि इसने कितने गरीब लोगों का दिल तोड़ा है, कितने लोगों का इसने बुरा किया, तो सब इसको याद आएगा। और ये इसके आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा, वो है खून की आंसू, और ये ज़िंदगी भर अकेला रह जाएगा। यही सोच उसके पश्चाताप का एनर्जी से ये ज़िंदगी भी जलता रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इसको ना बहुत रियलाइज होने वाला है, ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन से गुजरने वाला है। फ्यूचर में इसको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, ये हाथ मसलता रह जाएगा। इसके पास सब कुछ रहने के बावजूद भी इसने अपने अकड़, घमंड और बहुत ज़्यादा कंपेयर करने के चलते इस इंसान ने किसी को चलते इसने सब कुछ गंवाया है, ठीक है ना। इसको बहुत याद आएगा, रियलाइज आएगा, और जब रियलाइज होगा ना तब तक ये बुढ़ी हो गई होगी, या तो पूरी तरह से मरने के हालत में होगा, या तो पूरी तरह से इसने सब कुछ खो के अकेला बैठा रहा होगा, ठीक है ना। तब इसको बहुत लंबे टाइम के बाद इसका गलतियों को रियलाइज होने वाला है, और जब रियलाइज होगा ना तब इसके हाथ से सब कुछ निकल गया होता, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, हमारे तरफ गाइडेंस दीजिए। आपके लिए गाइडेंस है द हैंगमैन का कार्ड। तो आपको ना अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। अगर आपको किसी के साथ गलत भी किया तो आपको माफ कर देना है, क्योंकि माफ करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। माफ नहीं करोगे ना तो आप उसी इंसान पे अटके रहोगे। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है माफ करना है, आगे बढ़ जाना है, और पास्ट के बातों को बिल्कुल भी नहीं लाना है, गड़े हुए मुर्दे को नहीं उखाड़ना है आपको, ठीक है ना। हैंगमैन का कार्ड है, अपने लिए नया डिसीजन लीजिए, पास्ट में स्टक मत रहिए, आगे बढ़ जाइए, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। और हैंगमैन का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओके। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।